भाई 15 साल का लड़का सिर्फ इसलिए अनाथ हो गया क्योंकि उसके बाप के पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए। बाप की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और जब डॉक्टर ने बोला कि 5 लाख रुपए लगेंगे इलाज के लिए, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी तुरंत, तो बच्चे के पास ना तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी और ना ही उसके बाप के पास पैसे थे। इसलिए पैसे जमा ना करने के कारण उसका इलाज नहीं हो पाया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक 15 साल का लड़का अनाथ हो गया। ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो, यह हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। आज इस वीडियो में हम 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं जो हो सकता है आपको नहीं पता होगी। पहला हम समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, और दूसरा हम समझेंगे कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और तीसरा हम समझने वाले हैं जो 90% दर्शक नहीं जानते, वो है हेल्थ इंश्योरेंस राइडर। क्या हेल्थ इंश्योरेंस में भी राइडर्स होते हैं और उन राइडर्स का क्या फायदा होता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और इंश्योरेंस के बारे में नई नई अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आखिर है क्या। देखो, हमने नाम सुना है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC का नाम सुना है, हमने नाम सुना है कार इंश्योरेंस का, गाड़ी का इंश्योरेंस के लिए। हम विदेश में घूमने जाते हैं तो उसके लिए हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, लेते कि नहीं लेते। लेकिन क्या हमने कभी हेल्थ के बारे में सोचा कि भाई हमारी हेल्थ, क्या इसका भी कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस होता है मृत्यु होने पर, यानी कि जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को एक लमसम अमाउंट मिल जाता है जो भी वो पॉलिसी लेते समय लेता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस, अगर जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस है, ये व्यक्ति है, इसका एक इंश्योरेंस है, इसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, अगर इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, राइट, इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, यानी कि अगर इसको हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ेगा, तो एडमिट होने के टाइम पर जितने दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तो उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यानी कि जो भी उसकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, उसके लिए जो उसने प्रीमियम पे किया हुआ है, उसी प्रीमियम से उसको एक कार्ड दे दिया जाएगा जिसका ट्रीटमेंट, जो भी लिमिट होती है 5 लाख या 10 लाख, उस लिमिट के अंदर अंदर वो अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। हॉस्पिटल फिर ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख रुपए अभी जमा करने पड़ेंगे। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप हॉस्पिटल में जाके जाके सिर्फ वो कार्ड देंगे, तो उस कार्ड के थ्रू हॉस्पिटल, जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अप्रूवल के पास अप्रूवल के लिए भेजेगी और वहां से अप्रूवल हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है इमरजेंसी के लिए, यानी कि अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें तुरंत अचानक से 5 लाख 10 लाख जमा करने पड़ जाएं, तो कहां से आदमी इतना अरेंजमेंट करेगा, क्या करेगा। क्या अपनी जमीन बेचेगा, वो क्या करेगा, क्या अपना प्लॉट रखा है प्लॉट बेचेगा, या अपने गहने बेचेगा, गोल्ड बेचेगा। कहीं ना कहीं से तो पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो एडमिट होने के टाइम पे जो भी ऑपरेशन होगा उसका ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तुरंत आपको कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम समझते हैं कि हम सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुने। देखो, इसके लिए मैंने पूरा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद पहले हम समझते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। आज अगर आप कोई चेकअप कराने जाते हो 3000 का हो रहा है, क्या 1 साल के बाद भी ये 3000 का होगा? यस और नो, कमेंट करके बताइए मुझे। आज जिस ट्रीटमेंट की कीमत, जिस टेस्ट की कीमत, जिस चेकअप की कीमत 3000 रुपए है, मान के चलते हैं आज हम कोई सीटी स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन करा 7000 का होता है आज, ये मान के चलते हैं 7000 इसका चार्ज लगता है सीटी स्कैन का। 1 साल के बाद भी 7000 लगेगा? नहीं लगेगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा हर साल। तो जिस तरीके से मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, दवाइयां जिस तरीके से महंगी होती जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम किसी भी बड़ी बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि हम सैलरीड पर्सन होते हैं और सैलरीड पर्सन कहां से इतना पैसा लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अब हम समझते हैं कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस कौन कौन ले सकता है और कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं। तो अगर कोई सिंगल है, अनमैरिड है, ठीक है, तो उसको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए? उसको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए।
इंडिविजुअल। अगर कोई मैरिड है, अगर कोई मैरिड है तो उसको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेनी चाहिए, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेनी चाहिए, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि फैमिली फ्लोटर में ही आप अपने माता पिता को भी कवर करें, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, आप अपने माता पिता के लिए अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी ले, राइट। अब बात करते हैं कि हम बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुने। देखो कंपनी तो बहुत सारी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी है, तो बेस्ट पॉलिसी लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप फिर जिस पॉलिसी में भी आपको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप उस कंपनी में जा सकते हैं, राइट। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं आयुष्मान भारत योजना, जो भारत सरकार की योजना है, वर्सेस मेडिक्लेम पॉलिसी, प्राइवेट कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? क्या आप चाहते हैं कि हम दोनों में कंपैरिजन करके बताएं कि अगर आपके पास आयुष्मान भारत योजना है तो भी आपको क्या मेडिक्लेम कराना चाहिए प्राइवेट कंपनी से या नहीं कराना चाहिए? दोनों में कंपैरिजन आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब हम समझते हैं कि हमें पॉलिसी लेते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है दोस्तों वेटिंग पीरियड, जो हम ध्यान नहीं रखते हैं। और ये गलती क्यों होती है? ये गलती होती है सिर्फ प्रीमियम के कारण। हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? सस्ता सामान मिलना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं भाई हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम मत देखिए। ये मत देखिए कि प्रीमियम सस्ता है या प्रीमियम महंगा है, आप देखिए कि क्या आपकी पॉलिसी में ये सारे बेनिफिट कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपके पास, चाहे आप इंश्योरेंस एडवाइजर है या फिर आप ग्राहक हैं, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, राइट। सबसे पहले वेटिंग पीरियड आता है। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि अगर किसी को पहले से डायबिटीज है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसको ये पता होना चाहिए कि ये उसमें आता है, ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आता है। एग्जिस्टिंग डिजीज यानी कि पहले से कोई बीमारी है, तो कुछ कंपनी 2 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर करती है, कुछ कंपनी 4 साल के बाद कवर करती है। तो आप कोशिश कीजिए जितना कम वेटिंग पीरियड हो उस पॉलिसी में आप एनरोल कीजिए, राइट। ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद 5 साल के बाद कवर हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि जितना कम वेटिंग पीरियड हो वो पॉलिसी आप लें। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि जब भी आप पॉलिसी लें तो ये जरूर देख लें कि आपके आसपास जो भी अच्छे हॉस्पिटल हैं क्या वो पॉलिसी में कवर्ड हैं या नहीं है। पता चला कोई इमरजेंसी पड़ी और आप हॉस्पिटल में गए और वहां पे कैशलेस वो नेटवर्क में नहीं आता है, नेटवर्क हॉस्पिटल में वो नहीं आता है, और फिर क्या बोलेगा हॉस्पिटल आपको कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए जमा करने हैं। तो कहां से 5 लाख लेके आएंगे फिर हम? तो हमें ये जरूर देखना है कि हमारे आसपास जहां पर हम रहते हैं, हमारे आसपास क्या अच्छे हॉस्पिटल्स नेटवर्क हॉस्पिटल में आते हैं या नहीं आते हैं। तीसरा जो हम मिस्टेक करते हैं दोस्तों, हम प्रीमियम कम के चक्कर में क्लेम सेटलमेंट नहीं देखते हैं। क्लेम सेटलमेंट हम नहीं देखते हैं। हमें ये देखना है, और ये भी कहां पर देखना है? किसी कंपनी की वेबसाइट पे नहीं जाके देखना है, आपको IRDA की वेबसाइट पर जाके देखना है। कहां पे? IRDA। आपको IRDA की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर देखना है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी अच्छा क्लेम सेटलमेंट देगी उसी में आपको जाना चाहिए, प्रीमियम कम मत देखिए। नेक्स्ट दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है वो है नो क्लेम बोनस, NCB, नो क्लेम बोनस। अगर आपने पॉलिसी तो ले ली और इस साल आप कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो कुछ कंपनियां क्या होती हैं 10% नो क्लेम बोनस देती है, कुछ कंपनियां 20% देती हैं, और कुछ कंपनियां 50% तक नो क्लेम बोनस देती हैं। तो आप देखिए कि आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस कितने परसेंट मिलेगा। आप बताइए मुझे, आपके पास जो पॉलिसी है उसमें नो क्लेम बोनस कितने परसेंट मिलता है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है वो है डे केयर ट्रीटमेंट, डे केयर प्रोसीजर। यानी कि आप जो पॉलिसी लेने जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि सभी बीमारियों के लिए 24 घंटे एडमिट होना पड़ेगा। ये तो आपको पता होगा कि कोई भी आप अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको तभी क्लेम मिलेगा जब आप 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, तभी आपको क्लेम मिलेगा, तभी कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो डे केयर प्रोसीजर में आती हैं।
राइट। तो कोशिश कीजिए, आप देखिए कुछ कंपनियां 140 डे केयर प्रोसीजर देती हैं, कुछ कंपनी देती हैं ऑल डे केयर प्रोसीजर। तो कोशिश कीजिए कि जितने ज्यादा डे केयर प्रोसीजर आपकी पॉलिसी में कवर्ड है वो ज्यादा बेटर रहेगी, उसमें आप एनरोल करें, उस पॉलिसी में आप जा सकते हैं। अगर दोस्तों यहां तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। देखो इसका फायदा क्या होता है, आज हम एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, तो ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल में हम एकदम से जाके एडमिट हो गए। पहले हमें कुछ, हमारी तबीयत खराब हुई होगी, हमने ट्रीटमेंट लिया होगा, हमने कुछ चेकअप कराए होंगे, हम डॉक्टर के पास गए होंगे, हमने एक्सरे कराया होगा, हमने ईसीजी कराया होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो हम पिछले 1 महीने से या 2 महीने से ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं और आज जाके जरूरत पड़ी है एडमिट होने की, राइट। तो ये किस में आता है, एडमिट होने से पहले, यानी कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो गया। अब हॉस्पिटल से जब घर पर आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा आज से आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। डॉक्टर बोलता है कि अब भाई आपको 2 महीने तक ये दवाइयां खानी पड़ेंगी, 6 महीने तक आपको ये दवाइयां खानी पड़ेगी। तो ऐसी कंपनी देखें जिसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो। कुछ कंपनियां 30 डेज प्री देती हैं और 60 डेज पोस्ट देती हैं, कुछ कंपनियां 60 डेज प्री देती हैं और 180 डेज पोस्ट देती हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिले। देखो मैं आपको बताता हूं कि कौन सी कंपनी 60 देती है और 180 डेज देती है। एक कंपनी है जिसका मैंने नाम सुना है, वो है HDFC अर्गो, HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान है। इसमें 60 डेज प्री एंड 180 डेज पोस्ट होता है। बाकी और भी कंपनीज हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनीज हैं। ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास खुद पर्सनल मेरी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो HDFC अर्गो से चल रही है, राइट। इसके बाद आता है दोस्तों रूम रेंट कैपिंग। हमें रूम रेंट कैपिंग देखनी है। रूम रेंट कैपिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है, आप देखते हैं जो भी हॉस्पिटल्स है उसका रूम का जो चार्ज होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल से, वो 5 स्टार होटल से कम नहीं होता है, बहुत पैसा रूम में जाता है। तो कुछ कंपनियां 1% ऑफ द सम एश्योर्ड देती है। अगर किसी की पॉलिसी 5 लाख की है तो 5 लाख का 1% यानी कि 5000 तक का ही उसको रूम रेंट मिलेगा। इससे ज्यादा क्या है तो उसको खुद पॉकेट से पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिसी आप लेते हैं जिसमें नो रूम रेंट कैपिंग, कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है, यानी कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है 5 लाख का सम एश्योर्ड है, तो आप 10,000 का रूम भी ले सकते हो, प्राइवेट रूम भी ले सकते हो, डिलक्स रूम भी ले सकते हो, राइट। तो आपको पॉलिसी लेने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब थर्ड है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स। अगर आप चाहते हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो आएगा, जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स के बारे में जरूर बताएंगे, जिसमें आपको जानना जरूरी है कि क्यों हमें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर्स लेने चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार को जरूर सुरक्षित करें। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। हम कोई आपको किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसी आपको बेस्ट लगे, पॉलिसी लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।